आदरणीय संजीव बालियान जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र प्रसाद भट्ट जी, हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, इस क्षेत्र के हमारे आप सबके परिचित उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री आदरणीय कपिल देव अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय विजय शुक्ला जी, सत्य प्रकाश जी, एडवोकेट श्रीमती सुषमा पुंडीर जी, रेणु गर्ग जी, यशवीर सिंह जी, हमारे पूर्व सांसद आदरणीय भारतेंदु सिंह जी, रुड़की क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय प्रदीप बत्रा जी, हमारे आंदोलनकारी और इस मुजफ्फरनगर क्षेत्र से जिनका बहुत ही गहरा नाता है, आदरणीय राजेंद्र अंथवाल जी, अशोक बंसल जी, हमारे जसपुर क्षेत्र के पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल जी एवं मंचासीन सभी हमारे आए हुए सभी अतिथिगण, सामने बैठे हुए हमारे आज की श्रद्धांजलि सभा में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हुए हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, हमारे आंदोलनकारी भाई बहनें, उपस्थित नौजवान साथियों, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आज के इस दिवस पर, जिसको हम लोग बड़े हर साल उनका स्मरण करते हैं, जिनके कारण से उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति हुई। अभी आदरणीय अजय भट्ट जी बता रहे थे कि बहुत कठिन उत्तराखंड राज्य की आंदोलन की प्राप्ति का आंदोलन था। एक सितंबर 1994 खटीमा का गोलीकांड हुआ। उस समय मैं भी एक विद्यार्थी के रूप में, और हमने देखा किस प्रकार से वहाँ पर निहत्थे आंदोलनकारियों के ऊपर गोलियां चलाई गई, लाठियां चलाई गई, किस प्रकार का वहाँ पर नरसंहार हुआ, 7 लोगों की वहाँ पर शहादत हुई। उसके अगले दिन मसूरी में गोलीकांड हुआ और उसके बाद रामपुर तिराहा कांड, जिसको हम कभी नहीं भूल सकते। अभी महेंद्र प्रसाद भट्ट जी को आप देख रहे थे कि उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे, उनका गला भर गया। आपकी पूज्य माता जी भी उस आंदोलन में थी, आप स्वयं 5 दिन जेल में रहे, और बार बार हमको ये दिवस याद दिलाता है कि उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के लिए हमको कितना कष्ट सहना पड़ा, और जितने भी अलग राज्य की प्राप्ति के लिए आंदोलन चले, उस आंदोलनों में जितने जख्म मिले, उनमें से अगर सबसे बड़ा जख्म कहीं मिला तो रामपुर तिराहे का जख्म था। और इस रामपुर तिराहा जो कांड था, उसका घाव आज तक भी नहीं भरा है। प्रदेश का एक एक जन आज भी इसके दर्द को महसूस करता है। जहां हम रामपुर तिराहा गोलीकांड में अपना बलिदान देने वाले आंदोलनकारी रविंद्र रावत जी, सत्येंद्र चौहान जी, गिरीश भद्री जी, राजेश लकेड़ा जी, सूर्य प्रकाश थपलियाल जी, अशोक कौशिक जी, राजेश नेगी जी, उन सभी को नमन करते हैं, जिनके शहादत के कारण, जिनके बलिदान के कारण से हमको राज्य प्राप्त हुआ। और हम संकल्प भी लेते हैं कि आपके सपनों के अनुरूप, आपने जो सपना देखा था, उस सपने के अनुरूप उत्तराखंड राज्य के निर्माण में एक एक पल और एक एक क्षण लगाएंगे। उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारे आंदोलनकारियों के जो सपने थे, जो हमारे शहीदों के सपने थे, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपनी जवानी दी, अपनी जिंदगानी दी, अपना सर्वस्व उन्होंने निछावर किया, उसके कारण से ही हमको राज्य मिला। और उनके मन में सपने थे कि हमारा राज्य होगा, उसमें नई व्यवस्थाएं होंगी, नया विकास होगा, नया पर्यटन होगा, नए उद्योग होंगे, नई वहाँ की व्यवस्था होगी। उन सबको
आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, उनके निर्देशन में लगातार आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। आज उत्तराखंड के अंदर जो हम राज्य की अवधारणा को लेकर शुरू में जब राज्य बन रहा था, उसकी मूल अवधारणा में था कि हमारा पर्यटन आधारित राज्य होगा। उस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। हमारे शहीदों के सपनों के अनुरूप काम हो रहा है। 5 नवंबर 2021 को बाबा केदार की भूमि से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि आने वाला दशक 21वीं सदी का एक तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। भाइयों बहनों, ये मोदी जी के शिव रूपी शब्द थे कि उनके मुंह से शब्द निकले। और इस बार की जो 4 धाम यात्रा चली है, अभी तक की 4 धाम यात्रा में 38 लाख से भी ज़्यादा श्रद्धालुओं ने, ज़्यादा पर्यटकों ने अभी तक दर्शन कर लिया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसी प्रकार से अभी सावन मास में कांवड़ यात्रा चली, और जब कांवड़ यात्रा चल रही थी, प्रारंभ होने वाली थी, तो इस बार बहुत चुनौती थी हमारे सामने, क्योंकि 2 सालों से कांवड़ यात्रा चल नहीं पाई और उसका अत्यधिक दबाव था। प्रत्येक वर्ष जहां कांवड़ यात्रियों की संख्या 2 करोड़ 2.5 करोड़ पहुंचती थी, और इस बार जो संख्या पहुंची है 4 करोड़ के लगभग कांवड़ यात्री गंगा मां का जल लेकर अपने अपने स्थानों पर गया। भाइयों बहनों, यह भी अपने आप में रिकॉर्ड है। और इस बार हमने पहली बार उत्तराखंड सरकार की तरफ से वहाँ पर जितनी भी व्यवस्थाएं होती हैं, उन सब व्यवस्थाओं के लिए उत्तराखंड बनने के बाद पहली बार वहाँ पर हमने बजट का भी प्रावधान किया कि आने वाले कांवड़ यात्रियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। भाइयों बहनों, आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। उसके अनुरूप तेजी से वहाँ पर काम हो रहा है। बहुत सारी योजनाएं बनाई जा रही हैं, बहुत सारी योजनाओं पर काम हो रहा है। आज बाबा केदार का प्रांगण आप देखेंगे, जो पूरी तरह से 2013 की आपदा में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, और उसके पुनर्निर्माण का काम भगवान भोलेनाथ की कृपा से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला, और वो स्वयं लगातार उसकी देखरेख करते हैं, लगातार उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। उसका परिणाम है कि बाबा केदार का अब भव्य और दिव्य रूप सामने आ रहा है। नया केदार बन गया है, जहाँ पूरा का पूरा वो परिसर 2013 की आपदा में क्षतिग्रस्त हो गया था, वहीं आज वहाँ पर जहाँ एक चरण का काम पूरा हो गया, दूसरे चरण का काम पूरा हो गया, तीसरे चरण का काम जारी है। बद्रीनाथ धाम का भी मास्टर प्लान पर काम प्रारंभ हो गया है। आने वाले वर्षों में आप देखेंगे कि बद्रीनाथ धाम हो या केदारनाथ, बाबा केदार का प्रांगण हो, दोनों के दोनों आपको नए स्वरूप में दिखाई देंगे। सड़कों के क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। पहले मुजफ्फरनगर तक रोड से आने में भी 4-5 घंटे लग जाते थे देहरादून से, और अब 2 घंटे में 2 भी नहीं लगते कई बार 2 घंटे से भी कम समय में मुजफ्फरनगर से देहरादून पहुंच जा रहे हैं, और आने वाले समय में आप लोग देहरादून को 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कैसे पहुंच जाएंगे 1 घंटे। नया जो एक्सप्रेस वे बन रहा है, एलिवेटेड रोड बन रहा है, उस पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। उसके बनते ही दिल्ली से देहरादून की दूरी 2 से 2.5 घंटे में पूरी की जाएगी। और मैंने तो कहा है कि जो दिल्ली से देहरादून की फ्लाइट है, वो फ्लाइट भी बंद होने वाली है, क्योंकि अगर हम फ्लाइट से जाते हैं तो 2 घंटे पहले हमको एयरपोर्ट जाना पड़ता है। 1 घंटा यात्रा में लगता है, 1 घंटा आने जाने में लगता है, और 1 घंटा वहाँ तक जाने में लगेगा जहाँ आपको जाना है। सब मिला के 5 घंटे लग जाएंगे। और जब ये एलिवेटेड रोड, एक्सप्रेस वे पूरा बन जाएगा तो 2.5 घंटे में आप सड़क से ही जो अपना सामान लेके अपने घर से जहाँ आपको जाना होगा उस स्थान पर पहुँच जाएंगे। तो फ्लाइट बंद हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो ये बहुत ही, मैं कहूँ कि एक हमारे लिए अद्भुत कार्य होने जा रहा है। और देहरादून हो, हरिद्वार हो, रुड़की हो, या हमारा ऋषिकेश हो, मसूरी हो, ये तो ऐसा हो जाएगा यहाँ से मुजफ्फरनगर से हो या दिल्ली से हो, ये बिल्कुल लोकल जैसा हो जाएगा।
रोज की आवाजाही हो जाएगी। जैसे ही शुक्रवार को दफ्तर बंद हुए, लोग कहेंगे भैया देहरादून चलो, 2.5 घंटे में सीधे देहरादून पहुंच जाएंगे। और हम जो व्यवस्थाएं बना रहे हैं, कपिल देव जी कह रहे हैं कि अभी भी ऐसे करते हैं। तो आने वाले समय में हमने कहा है जो मास्टर प्लान हमारा बनाया जाएगा, जो सारी अवस्था की जो व्यवस्थाएं हो रही हैं वो सारी की सारी इन सबको ध्यान में रखकर होगी। इस तरह से लगातार चाहे हमारे कुमाऊं क्षेत्र का हो, उसमें हमने जितने हमारे पौराणिक मंदिर हैं वहाँ भी एक से माँ पूर्णागिरी का धाम है, पाताल भुवनेश्वर है, हाट कालिका है, हमारा नीम करोरी बाबा का स्थान है, गुलजू का स्थान है, माँ बाराही का स्थान है, एक से एक स्थान है, जागेश्वर बाबा का स्थान है। आप सब लोगों में से बहुत मान्यता है कि जागेश्वर की भी जो है श्रावण मास में जो भी भक्तगण वहाँ जाते हैं, भगवान भोलेनाथ उनकी मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। अपने आप में एक से एक स्थान है, उन स्थानों को भी चरणबद्ध तरीके से उनका विकास करना है, उनको आगे बढ़ाना है। उसके लिए हमने चुनाव से पहले मानस खंड कॉरिडोर, मानस खंड मंदिर माला मिशन ये संकल्प लिया है कि हम ऐसे सारे मंदिरों को, सारे धार्मिक स्थानों को उनको नए स्वरूप में लाएंगे, उनका पुनः निर्माण का कार्य करेंगे, जीर्णोद्धार का काम करेंगे, सौंदर्यीकरण का काम करेंगे, जहाँ सड़कें हैं सड़कों का चौड़ीकरण का काम करेंगे, और स्थापना सुविधाओं को बढ़ाने का काम करेंगे। और ऐसे उसको चरणबद्ध तरीके से वो काम भी हमने प्रारंभ कर दिया है। सब प्रकार की अब रेल लाइन है, जहाँ ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम तेजी से चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ये स्वप्न है कि 2025 तक हमारे ऋषिकेश से लेकर कर्णप्रयाग तक की यात्रा अब हमारे आने वाले समय में सारे श्रद्धालु, सारे पर्यटक, भारतवर्ष के आने वाले लोग वो सारी यात्रा अपनी रेल से कर पाएंगे। उस पर भी तेज़ी से काम चल रहा है। लगातार बड़ी बड़ी सुरंगें बन रही हैं, टनल बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, और पहाड़ों के बीच में से रेल जाएगी। जो सपना जैसा होता था वो सपना भी साकार होने जा रहा है पहाड़ के लोगों के और हमारे अन्य क्षेत्र के लोगों के लिए। वैसे बहुत सारे कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारा संकल्प है, विकल्प रही संकल्प। और हमने एक और संकल्प लिया है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, उत्तराखंड राज्य की स्थापना के 25 साल पूरे होंगे, उस समय हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में हमारी गिनती हो। उसके लिए अभी से हम रोड मैप तैयार कर रहे हैं। सारे विभागों को अगले 3 सालों का रोड मैप, अगले 10 सालों का रोड मैप, इस प्रकार से व्यवस्थित तरीके से कि एक एक करके एक एक काम हम, चाहे वो शिक्षा का काम हो, चिकित्सा का काम हो, पर्यटन के क्षेत्र में हो, बागवानी के क्षेत्र में हो, चाहे वो ऊर्जा के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में इस प्रकार का हम काम करेंगे कि वो आने वाले समय में संपूर्ण भारतवर्ष के लिए भी एक बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में माना जाएगा कि उत्तराखंड राज्य के अंदर यह काम हुआ है। उस दिशा में विकल्प रहित संकल्प लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, क्योंकि बीच बीच में तमाम प्रकार की ऐसी घटनाएं जिनके बारे में भी आदरणीय अजय भट्ट जी कह रहे थे कि दुर्घटनाएं हो जाती हैं जिस पर किसी का कोई बस नहीं होता। ऐसी ही कुछ घटनाएं अभी हमारे राज्य के अंदर हुई हैं। हमारी बेटी, उत्तराखंड की बेटी अंकिता के साथ, अंकिता भंडारी के साथ जिस प्रकार का कृत्य हुआ, उसको कोई भी क्षमा योग्य नहीं है। हमने उस पर तत्काल निर्णय लिया। तत्काल जो भी आरोपी हैं वो गिरफ्तार हुए हैं, और गिरफ्तार होने के साथ साथ फास्ट ट्रैक पर उन पर मुकदमा चले, जल्दी से जल्दी उसकी सुनवाई हो। उस काम को भी हमने माननीय न्यायालय से अनुरोध किया है। SIT उस पर गठित कर दी गई है। जो भी कानून की सख्त से सख्त सज़ा हो सकती है वो सज़ा देने का प्रावधान हमारी सरकार कर रही है, हमारा प्रशासन कर रहा है। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हर वर्ष हम आते थे तो महावीर शर्मा जी यहाँ पर उपस्थित होते थे और उन्होंने एक बड़ा दिल दिखाया। देखिए, जीवन में लोग आते हैं, चले जाते हैं, पूरा जीवन बीत जाता है, लेकिन जो परमात्मा के लिए, जो दूसरों के लिए काम करते हैं, वो हमेशा याद किए जाते हैं। आज जैसे हम इस पुण्य दिन पर जहाँ बापू को याद कर रहे हैं, महात्मा गांधी जी को याद कर रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी को याद कर रहे हैं, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया,
अपनी सादगी से, अपनी सरलता से, अपनी ईमानदारी से उन्होंने हमेशा काम किया, जो हमेशा हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, उनको भी मैं नमन करता हूँ। और महावीर शर्मा जी को भी नमन करता हूँ। वह भी एक आंदोलनकारी की तरह से संपूर्ण जीवन भर उन्होंने जहाँ ये जगह देने का काम किया, उनका भी यहाँ पर कोई न कोई उनकी स्मृति में एक उनका यहाँ पर प्रतिमा या जिस प्रकार की भी उनके परिवार के लोग कहेंगे उसको मैं बनाने की घोषणा करता हूँ। साथ ही साथ ग्राम रामपुर, सिसोना, मेघपुर तथा बागोवाली के ग्रामवासियों की सहृदयता एवं जनभावनाओं के दृष्टिगत इन गाँवों में 2016 में जन मिलन केंद्रों का निर्माण कराया गया था। उनके फिर से उनका पुनर्निर्माण का कार्य किया जाएगा। जो पुनर्निर्माण होना है उस पर पुनर्निर्माण का कार्य किया जाएगा। और समय समय पर हम सब लोग इस स्थान को, चूँकि ये हमारे लिए बहुत ही हमारा पितृ स्थान है, हमारे लिए एक श्रद्धा का स्थान है, आस्था का स्थान है, जहाँ से उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति हुई। हम लोगों का प्रयास रहेगा कि संयुक्त रूप से, चाहे उत्तराखंड के लोग तो हम लोग आते ही हैं, और मैं भाई संजीव जी को, हमारे कपिल देव जी को, यहाँ के सभी जो हमारे पदाधिकारीगण हैं वह भी पिछले वर्ष से लगातार सम्मिलित होते हैं। मैं हृदय से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और ये कार्यक्रम केवल उत्तराखंड राज्य का नहीं है। अब ऐसा लगता है कि पहले यहाँ पर कार्यक्रम होता था तो ऐसा लगता था कि केवल राज्य के लोग आते हैं, लेकिन अब मुजफ्फरनगर के लोग, मुजफ्फरनगर लोग के हमारे सभी प्रतिनिधि, हमारे मंत्रीगण, हमारे विधायकगण, इस क्षेत्र के सभी हमारे पदाधिकारीगण, आम जनमानस के लोग इस पर सहभागी बनते हैं। मैं उनका भी हृदय से धन्यवाद करता हूं। और आज के अवसर पर पुनः अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कि हम उत्तराखंड राज्य को, हमारे जो आंदोलनकारियों का जो सपना था, हमारे जो शहीदों का सपना था, उनके सपनों के अनुरूप इस राज्य का निर्माण करेंगे। उसमें चाहे कोई भी कठिनाई आए, कितना भी संघर्ष हमको करना पड़े, हम जिस प्रकार से हमारे आंदोलनकारियों ने न बिना झुके, बिना रुके, बिना दबे, बिना पीछे हटे उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति में अपना योगदान दिया है, उसी प्रकार से सारे उत्तराखंड को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे और हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में हमारी गिनती हो, उसके लिए काम करेंगे। इतना ही कहते हुए आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।